हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टेक्निकल एजुकेशन हिंदी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि चंद्रयान 3 हमारा किस पोजीशन पे पहुंचा हुआ है, वह अर्थ के कितने चक्कर लगा चुका है, वो अर्थ से मून की तरफ पहुंच रहा है तो किस पोजीशन पे है। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लॉन्च किया जा चुका है। वो अर्थ के कई सारे चक्कर लगाते हुए मून की तरफ बढ़ रहा है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा अर्थ जो यान है चंद्रयान, वो पृथ्वी की कक्षा में उसको क्या है शिफ्ट कराया जाता है। उसके बाद कई बार प्रोपेल्सन सिस्टम को ऑन किया जाता है, एक्टिवेट किया जाता है। फिर उसकी जो कक्षाएं को बदला जाता है, कक्षाओं को बढ़ाया जाता है। फिर एक सर्टेन जब हमारी कक्षा बढ़ जाती है तो उसको प्रोजेक्ट कराया जाता है मून की तरफ। फिर मून में भी वो कई सारे चक्कर लगाता है। फिर जो मून पे उसकी सॉफ्ट लैंडिंग कराने की कोशिश की जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल डिटेल में जानने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे क्या क्या स्टेप फॉलो करके हमारा जो चंद्रयान 3 है वो अर्थ से मून तक पहुंचता है। तो इसका जो फर्स्ट स्टेप आता है वो आता है लॉन्च फ्रॉम अर्थ। इट मीन्स क्या है, जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, वहाँ से इसका लॉन्चिंग कैसे कराया जाता है। तो इसके लिए हमारे चंद्रयान 3 के लिए जो हमारा GSLV Mk3 को चुना गया, क्योंकि ये हमारा काफ़ी हैवी लोड को वियर कर सकता है, काफ़ी हैवी लोड को ले जा सकता है अपने साथ। इसकी कैरिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है। वहीं अगर हम बात करें कि जो चंद्रयान 3 है, यहाँ पे एक क्वेश्चन भी उठता है कि चंद्रयान 3 को इतने ज़्यादा दिन, मतलब 40 से 42 दिन क्यों लग रहे हैं। अदर कंट्रीज़ को 4 दिन ही क्यों लगे, जैसे हमारा अमेरिका है, रसिया है, चाइना है, जो सिर्फ 4 दिन में ही ये पहुँच गई हमारी मून पर। तो इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, उसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देंगे। आप उसको देखना चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इसकी लॉन्चिंग से। तो इसके लिए जो हमारी लॉन्चिंग व्हीकल को चुना गया वो GSLV Mk3 को यूज़ किया गया। ये एक बेहतर लॉन्चिंग एक व्हीकल है जो हाई लोड को कैरी करके ले जा सकता है। जो सेकेंड स्टेप आता है लॉन्चिंग के बाद हम क्या करते हैं, ट्रांसलूनार इंजेक्शन। तो अब लॉन्चिंग करने के बाद जो अर्थ की ऑर्बिट हैं उनको कई बार इसमें रोटेशन कराए जाते हैं यान के। बिकॉज जो हमारा चंद्रयान है उसको क्या है, एक डिफरेंट टेक्निक के थ्रू हम इसकी प्रोजेक्ट कराएं। इस टेक्निक को कहते हैं स्लाइडिंग टेक्निक मतलब क्या होता है कि जस्ट लाइक हमारा इसरो है, वो अपने हर एक मिशन को इकोनॉमिक बनाना चाहता है। बिकॉज हमारे पास एक लिमिटेड बजट है, उसके साथ साथ सीमित संसाधन होने के बावजूद भी हम एक अच्छे लक्ष्य की तरफ जाते हैं और उसको अचीव भी करते हैं। तो ये इसरो का हमेशा से ये गोल रहा है कि कम से कम रिसोर्स यूज़ करके बड़े से बड़े टारगेट को हिट किया जाए। तो इसके लिए क्या है, इसरो ने अपना एक तरीके से टेक्निक यूज़ करी जिसको हम क्या कहते हैं, स्लिंग टेक्निक में क्या होता है कि बेसिकली जो भी हमारा यान है उसको क्या है, अर्थ के सराउंडिंग रोटेशन कराया जाता है। और इसमें क्या है, ग्रेविटेशनल जो मोमेंटम होता है उसको यूज़ किया जाता है, जिससे जो हमारी यान की फ्यूल में है उसका कंजप्शन कम लगता है, जिससे हमें उस यान को, पर्टिकुलर यान को कम फ्यूल देना होता है। तो इसमें क्या करते हैं, इसका सिंपल एग्जांपल से अगर हम लोग समझे तो क्या करते हैं कि हम लोग कोई बॉल फेंकते हैं तो ये क्या है, एक काफ़ी ऊंचाई तक जाती है, फिर वो अर्थ की तरफ रिटर्न करती है। तो इसी तरीके से क्या है, जब हम प्रोपेल्सन सिस्टम एक्टिवेट करते हैं अपने रॉकेट का, तो वो क्या है, अर्थ के बाहर एक तरीके से प्रोजेक्ट करता है और फिर क्या है, वो अर्थ की ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की तरफ क्या है के वजह से फिर से क्या है, रिटर्न होता है। तो अब इस तरीके से जो अर्थ की कई सारी स्टेप्स हैं, कई सारे ऑर्बिट हैं, उनको चेंज कराया जाता है। जो फर्स्ट ऑर्बिट को चेंज कराया गया था वो क्या था, 15 जुलाई को उसमें प्रोजेक्ट जो प्रोपल्सन सिस्टम है उनको एक्टिवेट किया गया था, जिससे वो थ्रस्ट प्रोड्यूस हुई थी और वो फर्स्ट जो ऑर्बिट था उसमें इंटर कर गया था हमारा चंद्रयान 3। उसके बाद 16 जुलाई को सेकेंड ऑर्बिट में इसकी अर्थ की इंटर कराया गया। फिर से हमारा जो प्रोपल्सन सिस्टम था उसको रीएक्टिवेट किया गया और वो 16 जुलाई को दूसरी कक्षा में उसकी चक्कर लगाने लगा। फिर क्या था कि जो थर्ड स्टेप में उसकी थर्ड कक्षा थी उसको क्या 18 जुलाई को फिर से एक्टिवेट किया गया प्रोपल्सन सिस्टम को। तो इस तरीके से वो फिर से हमारी थर्ड जो ऑर्बिट थी उसमें रोटेशन करने लगा। अब 2 दिन के बाद 20 जुलाई को फिर से प्रोपल्सन सिस्टम एक्टिवेट किया गया और फिर से उसकी कक्षा को बढ़ाया गया। फोर्थ कक्षा में फिर से हमारा जो चंद्रयान 3 वो रोटेशन करने लगा। अब उसके 5 दिन के बाद जो इम्पॉर्टेंट था हमारा, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं
यहाँ पे जो हमारा लास्ट ऑर्बिट है, यहाँ से हमें ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्बिट होती है। यहाँ से हमें हाई थ्रस्ट प्रोड्यूस करना होता है, क्योंकि जो हमारी ग्रेविटेशनल है अट्रैक्शन फोर्स है अर्थ का, उसको क्या है ओवरकम करते हुए मून की तरफ हमें यान को ले जाना होता है। तो यहाँ पे काफ़ी हैवी थ्रस्ट लगाना होता है। तो ये 25 जुलाई को किया गया दोपहर में। तो इसमें क्या था कि वो जो प्रोपल्सन सिस्टम था उसको एक्टिवेट किया गया, जिससे हाई थ्रस्ट लगा, जिससे वो मून की तरफ मूव करने लगा। अब ये जो मून जो हमारा यान है वो नियर अबाउट हमारा जो 31 से 1 अगस्त के बीच में ये हमारी जो पृथ्वी है उसको कम्प्लीटली छोड़ के चांद की तरफ बढ़ने लगेगा। और फिर क्या है कि चांद की जो ऑर्बिट है उसकी तरफ सराउंडिंग मूवमेंट करेगा, और फिर उसकी जो एक तरीके से अपोजिट थ्रस्ट लगाएगा, और चंद्रमा में भी वो 6 दिन के लिए वो चक्कर लगाएगा, और फिर धीरे धीरे उसकी सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। अब हम बात करें कि जो हमारा क्रूइज टू द मून, इट मीन्स क्या है कि जो हमारा चंद्रयान 3 है वो क्या है एक ट्रेजेक्टरी पाथ को फॉलो करते हुए जो हमारी मून है उसकी ऑर्बिट में इंटर करता है। और उसके साथ साथ जो हमारा चंद्रयान है वो जो मून का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स होता है मून का, तो वो उसमें भी क्या है अगर डायरेक्ट इंटर करा दिया जाएगा तो वो जो यान की हमारी वेलोसिटी है वो मून के अट्रैक्शन फोर्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो वो जो हमारा यान है वो इम्पैक्ट करेगा उसकी सरफेस पे, और एक तरीके से हमारा जो यान है वो पूरी तरीके से डैमेज हो जाएगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए जब हम मून की ऑर्बिट में इंटर करते हैं तो वहाँ पे अपोजिट थ्रस्ट लगाते हैं, जिससे हम क्या करें कि डायरेक्ट लैंडिंग ना करें। तो उसके भी हम कई सारे चक्कर लगाते हैं, फिर सॉफ्ट लैंडिंग कराते हैं। तो अब हम बात करते हैं लूनार ऑर्बिट इंजेक्शन की। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा लूनार ऑर्बिट इंजेक्शन, इट मीन जो अर्थ की रोटेशन कराने के बाद हम क्या करते हैं इंजेक्ट करते हैं अपने मून की तरफ। इसमें क्या होता है कि जो जब इंजेक्ट करते हैं तो हाई अमाउंट ऑफ थ्रस्ट अपोजिट थ्रस्ट लगाते हैं और हम मून की तरफ बढ़ जाते हैं। उसके बाद आता है कि लूनार मैपिंग एंड ऑर्बिटल एडजस्टमेंट। इट मीन्स क्या है, जैसा कि हम वहाँ पे जो मून होता है उसके कई सारे चक्कर लगाने के बाद हम जब सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाले होते हैं उससे पहले ही हमें क्या करना होता है कि जो हमारा यान है, ये जो हमारा लैंडर है, रोवर है, उसे बेटर सरफेस को आइडेंटिफाई करना होता है कि वो कहीं ना कहीं इरेगुलर सरफेस पे ना उतरे। अदरवाइज़ क्या है कि अगर उस सरफेस पे अगर उतरता है तो हमारे जो लैंडर और रोवर है वो बेहतर तरीके से लैंड नहीं कर पाएगा, और उस तरीके से हमारी कोई भी जो इंस्पेक्शन एक्टिविटीज़ होंगी, जो रिसर्च एक्टिविटी हों, बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं हो पाएंगी। तो जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या है लूनार मैपिंग की जा रही है। इट मीन्स डिवाइस में जो हमारा लैंडर और रोवर है, तो लैंडर में कई सारी इक्विपमेंट लगे होते हैं, सेंसर लगे होते हैं, जो कि क्या है कई जो हमारी सरफेस है उसको डिटेक्ट करता है कि ये फ्लैट है या फिर इम्प्रॉपर है। तो और उसके साथ साथ कई इमेजेस को जो हमारा ऑर्बिटर है उसको भेजता है और उससे कंपेयर करता है। अगर सही चीज़ें मैच अप करती हैं तभी वो एक अच्छी एरिया को सेलेक्ट करता है, फिर वहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग कराता है। इसके लिए डिफरेंट इक्विपमेंट एंड प्रोग्रामिंग होती हैं जिनके थ्रू ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है हमारा लैंडर एंड रोवर। अब उसके बात करें कि डिसेंट टू द लूनार सरफेस, इट मीन्स क्या है कि जो चंद्रमा की सतह है उस पर कैसे वो लैंडिंग उतरता कैसे है। तो इसके लिए क्या है कि जो हमारा लैंडर और रोवर है, तो लैंडर में क्या है अपोजिंग थ्रस्ट के लिए क्या है प्रोपल्सन सिस्टम लगे होते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। जब ये लैंडिंग करना होता है तो अपोजिट थ्रस्ट लगाता है, जिससे कि इस लैंडर की स्पीड को कम किया जा सके। अदरवाइज़ अगर डायरेक्ट लैंडिंग करेगा तो वो एक हार्ड लैंडिंग होगी और हमारा जो भी लैंडर है, जो भी रोवर है, वो एक तरीके से डैमेज हो सकता है। तो इसके लिए क्या है अपोजिट थ्रस्ट लगाता है, जिससे इसकी वेलोसिटी को कम किया जा सके। अब अगर हम बात करें कि जो हमारा डिसेंट है, वो डिसेंट करने के लिए जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं कई सारी टेक्निक यूज़ करते हैं। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं पैराशूट यूज़ किया गया है, और क्या है डिफरेंट प्रोपेल्सन अपोजिट थ्रस्ट प्रोजीट करते हैं, जिससे कि उसकी वेलोसिटी को कम किया जा सके और एक सॉफ्ट लैंडिंग कराने की कोशिश की जा सके। अब हम बात करते हैं कि टर्मिनल डिसेंट एंड सॉफ्ट लैंडिंग की। तो जब हमारा जो लैंडर और रोवर है जब वो सॉफ्ट लैंडिंग कराता है तो एट फिक्स टाइम पे, सारा कुछ प्रोग्रामिंग बेस्ड होता है, तो जैसे ही लैंडिंग कराता है वैसे ही हमारा जो प्रोपल्सन सिस्टम है
वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं, मतलब ऑफ हो जाते हैं, और हमारे जो हमारा एक तरीके से रोवर है वो लैंड कर जाता है। और उसके बाद जो है, जो हमारी लूनार सरफेस है, जो चंद्रमा की सतह है, उस पर डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। तो जो हमारा रोवर है वो चंद्रमा की 14 दिन तक सरफेस पे डिफरेंट टेक्निक के थ्रू और एक्टिविटीज़ करेगा, जिससे कई सारे डाटा को आइडेंटिफाई करेगा। जो हमारा विक्रम लैंडर है वो चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव में लैंड कराया जाएगा, क्योंकि अभी तक के यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव में वर्ल्ड में कोई भी कंट्री नहीं उतर सकी है। तो वहाँ पे क्या है, काफ़ी ज़्यादा सर्द इलाका है, तो वहाँ पे इसकी लैंडिंग कराई जाएगी। और उसके बाद उसको क्या है, कई सारी उससे सैंपल कलेक्शन किए जाएंगे, डाटा कलेक्शन किए जाएंगे, और फिर डाटा कलेक्शन को जो हमारा ऑर्बिटर चंद्रमा की चारों तरफ घूम रहा है, जो कि चंद्रयान 2 की तरफ 2 के थ्रू भेजा गया था, तो वही जो हमारा ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहा है, इसी से हमारा चंद्रयान 3 कनेक्टेड हो जाएगा और वो अर्थ को डिफरेंट डाटा एंड सिग्नल प्रोवाइड करेगा। अब हम बात करते हैं जो हमारा मिशन है, जो भी हमारे ऑपरेशंस हैं, वो चंद्रयान जो हमारी मून की सरफेस पे कैसे डिटेक्ट करेगा। तो यहाँ पे जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो हमारा लैंडर है, लैंडर से रोवर को लैंड कराया जा चुका है। अब रोवर हमारा यहाँ पे एक चंद्रमा की सरफेस पे आएगा, और वहाँ पे डिफरेंट रोबोटिक्स आर्म लगी होती हैं हमारे रोवर में। तो रोवर अब उसमें डिफरेंट सेंसर भी लगे होते हैं, तो वो सरफेस की कई टेक्निक टेस्टिंग करेगा और डाटा को रिसीव करेगा। और उसके बाद जो हमारा ऑर्बिटर है चंद्रमा की तरफ घूम रहा है चारों तरफ, वहाँ अपने सिग्नल को भेजेगा। फिर वो सिग्नल जो होंगे वो अर्थ तक रिसीव किए जाएंगे। तो ये सारी एक्टिविटी के थ्रू बहुत सारा रिसर्च एंड एक्टिविटी की जाएगी, जो कि इन फ्यूचर हमारे देश के लिए ही नहीं, हमारे पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत सारा काम आने वाली है। तो आई थिंक इस वीडियो में हमने सारी चीज़ों को इंक्लूड करने की कोशिश करी कि कैसे हमारा अर्थ से जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया, वो कैसे कैसे अर्थ के चक्कर लगाया उसने, फिर अर्थ से कैसे की तरफ मून की तरफ प्रोजेक्ट किया, फिर मून के चारों तरफ कैसे चक्कर लगाया है, उसके साथ साथ फिर उसकी सॉफ्ट लैंडिंग कैसे कराई गई, सॉफ्ट लैंडिंग कराने के बाद कैसे जो हमारा रोवर है उसने कैसे चीज़ों को, डाटा को कलेक्ट किया, कैसे टेस्टिंग करी, उसके बाद उस डाटा को कैसे अर्थ तक भेजा, और उसके बाद उस डाटा को कैसे हम एक तरीके यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक इस वीडियो में आप चीज़ों को बेहतर तरीके से जान पाए हैं। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, गुड बाय।